स्कूल और आश्रम छात्रावास के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के साथ वर्षों से छल किया जा रहा है। विगत 11 वर्षों से आदिवासी विभाग बस्तर जिला में अपनी सेवा दे रहे हैं। सैकड़ों कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी सेवा देने के बावजूद इनका मानदेय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया है, जबकि उनके बाद लिए गए कर्मचारियों का मानदेय तय हो चुका है। अपनी इसी मांग को लेकर विगत कई महीनों से लगातार हड़ताल पर है और जगदलपुर से रायपुर तक पैदल यात्रा शुरू कर चुके थे, परंतु आदिवासी विकास और से श्री गणेश राम शौर्य ने इसे वादा किया था कि आप लोगों की मांग 1 महीने के अंदर पूरी कर दी जाएगी, जिसे बस्तर कलेक्टर ने भी लिखित में आश्वासन दिया था। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारी संघ के कई सदस्य बीच बीच में आदिवासी विकास के अधिकारी से मिलते हैं और वह उन्हें आश्वासन ही देते रहे, पर अब कर्मचारियों को उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं है। इसलिए वे आने वाले समय में फिर से रायपुर के लिए पैदल कूच करेंगे और इस बार विधानसभा घेराव की तैयारी चल रही है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वह तरीके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? नमस्कार, मेरा नाम प्रभुनाथ पानीग्राही है और मैं जिला अध्यक्ष बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का। 2014 में आदिम जाति कल्याण विभाग में 5वीं अनुसूची के तहत एक सीधी भर्ती हुई थी, विशेष भर्ती अभियान में, जिसमें हम 186 पूर्णकालिक कर्मचारियों का भी चयन हुआ था और 10 वर्ष हमारी सेवा की पूर्ण हो चुकी है। बाकी सभी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण हो चुका है, हमारा वेतन निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने 1 मई से जगदलपुर से रायपुर तक के लिए पदयात्रा की घोषणा की थी और पदयात्रा की शुरुआत कर दी थी। पदयात्रा के दौरान बनिया गांव तक हम पहुंचे हुए थे, तो विभाग के सहायक आयुक्त माननीय श्री गणेश राम शौर्य जी स्वयं वहां पहुंचे थे और हमें चर्चा करके आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांग को हम चर्चा कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से हम आपको मिलवाते हैं, हम बात करते हैं। उसके बाद हमारी प्रतिनिधिमंडल जगदलपुर आई, कलेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आपकी मांगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2 मई को हमने बनिया गांव में अपनी पदयात्रा स्थगित की और उसके बाद 1.5 महीने के लगभग समय हमने दिया प्रशासन को और इस दौरान हमने बीच बीच में आकर सहायक आयुक्त महोदय से चर्चा करते रहे, वो आश्वासन देते रहे हमें कि आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। 20 तारीख को भी हम उनसे मिलने गए थे, फिर हमने उन्हें स्पष्ट पूछा क्या चल रहा है, वो फिर वही आश्वासन हमें दे रहे हैं और आश्वासन विश्वास लायक नहीं, उनका जवाब हमें विश्वास लायक नहीं लगा। तो हमने तय किया है, संगठन ने तय किया है कि हमारी पदयात्रा रायपुर तक के लिए हम पुनः अब चालू कर रहे हैं 24 जून से, और जहाँ से स्थगित हुई थी बनिया गाँव से, वहीं से हम इसको शुरुआत करेंगे और रायपुर तक पदयात्रा करेंगे। पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा निवास का घेराव करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चालू होगा, तो हमने वो कार्यक्रम थोड़ा फेरबदल करते हुए अब विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो वहीं रायपुर में ही अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू करेंगे और जब तक इस बार हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, चाहे 1 साल लगे, 6 महीना लगे, जितना समय लगे, हम वापस अब आंदोलन नहीं करने वाले। आप जी इस दौरान जी हमारे यदि हम हड़ताल में जाते हैं तो हमारी अनुपस्थिति में संस्था के कार्य बाधित जरूर होंगे, साफ सफाई का पूरा काम बाधित होगा। साथ में हमारे सभी कर्मचारी जो भोजन व्यवस्था में हैं, ऑफिस व्यवस्था में हैं, कई जगह हमारे कर्मचारी हैं, एक जगह तो है नहीं, आश्रम छात्रावास कार्यालय भी संभालते हैं, तो